Hello student, welcome to the Nelson Primary School. Let's start 5th standard हिंदी सब्जेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 17 फलों का दरबार। सबसे पहले हार्ड वर्ड्स, कठिन शब्द। पहला हमारा शब्द है शिकायत। शिकायत। दूसरा शब्द है कच्चा। कच्चा। तीसरा शब्द है विटामिन। विटामिन। चौथा शब्द है बीमारी। बीमारी। उसके बाद है गुस्सा। गुस्सा। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम। उसके बाद है खजाना। खजाना। उसके बाद है कमजोर। कमजोर। उसके बाद है जरूरत। जरूरत। और लास्ट वन हमारा वर्ड है दरबारी। दरबारी। यहाँ पर हमारे हार्डवर्ड्स कंप्लीट होते हैं। हार्डवर्ड्स को आपको सुनकर बुक में नोट डाउन करना है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग। तो पहला हमारा वर्ड मीनिंग है शिकायत, जिसका अर्थ होता है उलाहना। दूसरा शब्द है दर्द, जिसका अर्थ होता है पीड़ा। तीसरा हमारा शब्द है नुकसान, जिसका अर्थ होता है हानि। उसके बाद है हैरान। हैरान शब्द का अर्थ होता है आश्चर्यचकित। उसके बाद है गलती। गलती का अर्थ होता है दोष। उसके बाद है साबित। साबित का अर्थ होता है सिद्ध। उसके बाद है हमारा वर्ड लाभ। लाभ का अर्थ होता है फायदा। उसके बाद हमारा वर्ड है गुण। गुण का अर्थ होता है अच्छाइयाँ। लास्ट वन हमारा वर्ड है मात्रा। मात्रा शब्द का अर्थ होता है खुराक, परिमाण। तो अभी हमने वर्ड मीनिंग कंप्लीट किए हैं। वर्ड मीनिंग के बाद आइए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर रीडिंग। चैप्टर नंबर 17 फलों का दरबार। यह एक नाटक है। फलों के राजा आम अपने सिंहासन पर बैठे हैं। वे अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तभी कुछ बच्चे शिवानी, नित्या, करण और अमन आम के दरबार में कुछ शिकायत लेकर आते हैं। बच्चे कहते हैं, आम राजा की जय हो। महाराज, हमें फलों से कुछ शिकायत है। आम ने हैरानी से कहा, फलों से शिकायत? कैसी शिकायत है? शिवानी ने कहा, महाराज, सब कहते हैं कि फल जरूर खाने चाहिए। फल हमें ताकत देते हैं, लेकिन फल खाकर तो हम बीमार ही पड़ गए। यह सुनकर दरबार में बैठे सारे फल हैरान हो जाते हैं। आम ने कहा, बच्चों, ये क्या कह रहे हो? फल खाने से तो लोगों को फायदा ही फायदा होता है। यह कैसे हो सकता है कि फल खाने से आप लोग बीमार हो गए? सोचिए और बताइए, बच्चे किन किन फलों की शिकायत करेंगे? करण ने पेट पकड़ते हुए कहा, जी महाराज, यह सच है। कल रात मैंने 2 केले खाए और तभी से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आम ने गुस्से से कहा, केला, मैं तुम्हारे बारे में ये क्या सुन रहा हूँ? क्या ये सच है? केला ने कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। करण ने कल हमें कच्चा ही खा लिया। इसी कारण करण के पेट में दर्द होने लगा है। यदि कोई हमें कच्चा ही खा जाएगा तो पेट में दर्द ही होगा ना महाराज। करण ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, केले थोड़े कच्चे तो थे
अब समझ में आया कि मेरे पेट में दर्द कच्चे केले खाने से हुआ है। केला कह रहा था, पके केले खाने से सभी प्रकार के विटामिन मिलते हैं। हमारे अंदर कैल्शियम तो बहुत होता है। करण को अपनी गलती समझ में आ जाती है। तभी शिवानी कहती है, महाराज, मेरी मम्मी कहती है कि सेब में गुणों का खजाना है, उसको खाने से हम मजबूत बनते हैं। आम ने कहा, हाँ, आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक कहती है, सेब तो बीमारी को भी दूर भगाता है। शिवानी तभी कहती है, मैं रोज 5-6 सेब खाती हूँ, फिर भी कमजोर हूँ। सेब ने कहा, शिवानी, क्या तुम रोज एक साथ 5-6 सेब खाती हो? शिवानी ने कहा, हाँ, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? सेब ने कहा, बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हें पता नहीं कि किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा खाने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है। यदि हमें सही समय और सही मात्रा में खाओगे तभी हम फायदेमंद साबित होंगे। शिवानी ने कहा, अच्छा, मैं एक साथ इतने सारे सेब खाती हूँ, इसीलिए सेब खाने के बाद भी मैं कमजोर हूँ। अब मैं रोज सुबह शाम एक सेब खाया करूँगी। अब नित्या आगे आती है। नित्या ने कहा, महाराज, मैंने किताबों में पढ़ा है कि पपीता खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और खाना भी ठीक से पचता है, लेकिन पपीता खाने से तो मेरा पेट ही खराब हो गया। दरबार में सब हंसने लगते हैं। तभी पपीता गुस्से में आंख दिखाकर बोला, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? बीच में ही नित्या बोल पड़ती है। नित्या ने कहा, अरे, आपकी नहीं तो और किसकी गलती है? पपीता का खाकर ही तो मेरा पेट खराब हुआ है। पपीता ने कहा, महाराज, नित्या ने सुबह का कटा हुआ पपीता शाम को खाया तो पेट खराब होगा ही ना, क्योंकि बहुत देर का काटा हुआ फल खाने से नुकसान होता है। अब आप ही बताइए महाराज, इसमें मेरी क्या गलती है? आम ने कहा, नित्या, पपीता बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुमने देर का कटा हुआ पपीता खाया, इसीलिए तुम्हारा पेट खराब हो गया। नित्या ने कहा, जी महाराज, मैं समझ गई, मेरी ही गलती है। मुझे इतनी देर का कटा हुआ पपीता नहीं खाना चाहिए था। आम ने अमन से कहा, तुम्हें क्या शिकायत है? अमन ने कहा, मुझे अमरूद से शिकायत है। मैं तो इसे बहुत गुण वाला समझता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अमरूद अमन को घूरता हुआ कहा, क्यों, मुझ में क्या खराबी है? अमन ने खांसते हुए कहा, मैंने कल अमरूद खाया, तभी से मुझे खांसी और बुखार हो गया। अमरूद ने कहा, हाँ, यह सच है, अमन को खांसी और बुखार हुआ मुझे ही खाने से, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आम ने कहा, साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? अमरूद ने कहा, आजकल खेतों में अनेक तरह की दवाइयाँ डाली जाती है तथा फलों पर धूल मिट्टी भी चिपकी होती है। अगर खाने वाला आदमी हमें बिना धोए और रात में खाएगा तो वो बीमार होगा ही ना। अमन ने भी बिना धोए ही खा लिया, इसीलिए उसे खांसी और बुखार हो गया। सोचिए और बताइए, अंत में राजा आम क्या फैसला सुनाएंगे? अमन को याद आता है कि उसने रात में बिना धोए अमरूद खाए थे। उसे अपनी गलती समझ में आ जाती है, इसलिए वह चुपचाप बैठ जाता है। आम ने कहा, बच्चों, मैंने आपकी और फलों की सारी बातें सुनी। सभी फलों का कहना सही है। अगर फलों को धोकर सही समय पर तथा सही मात्रा में सावधानी से खाए तो फल कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि बहुत फायदेमंद साबित होंगे। बच्चे ने कहा, जी महाराज, हम समझ गए कि फलों की नहीं बल्कि हम अपनी गलती से बीमार हुए हैं। अब से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। सभी बच्चे फलों से गले मिलते हैं और दरबार से चले जाते हैं। शिक्षा, फलों को धोकर सही समय और सही मात्रा में खाने चाहिए। तो चैप्टर रीडिंग के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर एक्सप्लेनेशन। आइए। तो विद्यार्थी मित्रों, यह एक शिक्षाप्रद नाटक है। जैसे कि हम सबको पता है कि सारे फलों का राजा जो है वो आम होता है, तो सारे बच्चे आम के पास आकर अपनी अपनी शिकायत कहते हैं। जैसे कि हमको मालूम है कि हमारे शरीर को फल जो है वो बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं, लेकिन यह फलों को कैसे खाना चाहिए, कौन से समय पर खाना चाहिए और किस मात्रा में खाना चाहिए, यह चीज़ें यह बच्चों को पता नहीं होती है। तो हमें यह चैप्टर में यही सीखने को मिल रहा है। तो आइए अब हम इसको विस्तृत में देखते हैं।
यहाँ पर यह चित्र के अंदर आप देख सकते हो, राजा आम जो है वो सिंहासन पर बैठे हैं। सारे दरबारी यानी कि सारे फल अपने अपने जगह पर बैठे हुए हैं और उस समय पर शिवानी, नित्या, करण और अमन राजा आम से अपनी अपनी शिकायत लेकर आए हैं और कह रहे हैं। सबसे पहले शिवानी ने राजा आम से कहा है कि हम सबको मालूम है कि फल खाने चाहिए, उसे खाने से हमें ताकत मिलती है, लेकिन इस बार शिवानी के साथ ऐसा हुआ है कि वह कह रही है कि उसने जब फल खाया तो वो बीमार पड़ गई। तो यह सुनकर सारे जो दरबारी थे वो हैरान हो गए। आम ने जब बच्चों से पूछा कि तुम मतलब शिकायत लेकर आ रहे हो, हम सबको पता है कि फल खाने से तो फायदा ही फायदा होता है, तो आप सब लोग बीमार कैसे पड़ गए? तब करण ने कहा पेट पकड़ते हुए कि महाराज, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन उसने मतलब कि करण ने 2 केले खाए थे रात में, तो केले खाने से उसका जो पेट है वो दर्द कर रहा था। तब आम ने एकदम गुस्सा बताया और गुस्से में केले से कहा कि ये मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ। मतलब कि आम राजा को गुस्सा तो आएगा ही ना, उसके फल के बारे में किसी ने शिकायत की है, वो भी ऐसी शिकायत की जिससे उनको पीड़ा हुई है। तब केले ने कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, करण ने कल केला कच्चा ही खा लिया था, इसी कारण करण के पेट में क्या हो रहा था, दर्द हो रहा था। मतलब कि अगर हम सब लोग भी कच्चा केला खाएं तो उससे हमारे पेट में क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है। तब करण ने कुछ सोचते हुए कहा कि हाँ, यह बात तो बिल्कुल सही है, जब मैंने केला खाया था तब केला थोड़ा कच्चा था। तो अब करण को समझ में आ गया कि उसके पेट में दर्द होने का कारण केला खाना नहीं बल्कि कच्चा केला खाना था। तो अब केले ने कहा कि पके केले खाने से सभी प्रकार के विटामिन आपको मिलेंगे और उसके अंदर जो है वो बहुत सारा कैल्शियम होता है, तो ध्यान रहे कि जब भी आप केला खाओ तो वो कच्चा नहीं होना चाहिए, पके हुए केले होने चाहिए। तो करण को अपनी गलती समझ में आ जाती है। अब उसके बाद शिवानी आती है। अब शिवानी आकर राजा आम से कह रही है कि मैं रोज 5 सेब खाती हूँ तो भी कमजोर हूँ। तब बीच में सेब कहता है कि शिवानी, क्या तुम सच में 5-6 सेब खाती हो? तो शिवानी ने कहा हाँ, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो मेरी मम्मी ने कहा कि बहुत सारे फल खाने चाहिए तो हमें वो फ़ायदेमंद साबित होगा। तभी सेब कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा खाने से वो फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुँचाता है। तो बच्चों, आप भी ध्यान रखो, अगर हमें कोई फल बहुत ज़्यादा पसंद है तो ऐसा नहीं है कि उसको हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खा लें। कोई भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप उसको खाओगे, मतलब कि सही समय और सही मात्रा में खाओगे, तभी वह फ़ायदेमंद साबित होगा, नहीं तो वो आपको आपके शरीर के लिए नुकसान ही पहुंचाएगा। तो सेब की यह बात शिवानी को समझ आ जाती है। तो शिवानी कहती है कि हाँ, मैं रोज़ इतने सारे सेब खाती हूँ, इसीलिए इतने सारे सेब खाने के बाद भी मैं कमज़ोर हूँ। अब उसने तय किया कि अब वो रोज़ सुबह शाम एक एक ही सेब खाएगी। अब शिवानी की शिकायत पूरी होने के बाद, मतलब कि उसकी शिकायत सॉल्व होने के बाद नित्या आगे आती है। अब जो है नित्या आम राजा से कहती है कि मैंने किताबों में पढ़ा है कि पपीता खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और खाना भी ठीक से पचता है, लेकिन पपीता खाने से तो मेरा पेट ही खराब हो गया। तो यह सुनकर दरबार में बैठे सारे फल हंसने लगे। तब पपीता एकदम गुस्से में आ गया। उसने दरबार में कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि नित्या ने सुबह का कटा पपीता शाम को खाया, इसीलिए उसका पेट खराब हो गया। बहुत देर का कटा हुआ फल खाने से वह फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाता है।
आम को लगा कि हाँ पपीता सही कह रहा है, तो इसीलिए उसने नित्या से कहा कि पपीता बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमेशा हमें देर की कटी हुई कोई भी चीज़ खानी नहीं चाहिए, देर का कटा हुआ कोई फल नहीं खाना चाहिए, उसकी वजह से हमेशा हमारा पेट खराब ही हो जाता है। नित्या को अपनी भूल समझ में आ गई और उसने तय किया कि अब से मैं देर का कटा हुआ पपीता नहीं खाऊंगी। इतने में आम अमन से पूछता पूछता है कि तुम्हें क्या शिकायत है। तो देखिए अमन क्या कहता है। तो जब अमन की बारी आई तो अमन ने आम से कहा कि मुझे अमृत से शिकायत है, क्योंकि मैं तो उसे बहुत ही गुण वाला समझता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमृत ने अमन को घूरते हुए कहा, क्यों, मुझ में क्या खराबी है। तब अमन ने खांसते हुए कहा कि जब से मैंने अमृत खाया है तब से लेके मुझे बुखार और खांसी हो गई है। तो अमृत ने कहा कि बुखार और खांसी जो है वो मुझे खाने से नहीं हुई है, बल्कि मुझे खाने से पहले आपने धोया नहीं, इसकी वजह से हुई है। क्योंकि हमें पता है कि आजकल खेतों में अनेक तरह की दवाइयाँ डाली जाती है तथा फलों पर धूल मिट्टी भी चिपकी होती है। अगर हम उसको बिना धोए ही खा ले तो हम बीमार ही हो जाएंगे। और अमन ने भी ऐसा ही किया, बिना धोए ही अमृत खा लिया, तो इसकी वजह से उसे खांसी और बुखार हो गया। तब अमन को याद आता है कि उसने रात में बिना धोए अमृत खाए थे और उसको उसकी गलती समझ में आ जाती है। तो आम ने तब बच्चों से कहा कि मैंने आपकी और फलों की सारी बातें सुनी, लेकिन सारे फलों का कहना सही है। फलों को हमेशा धोकर सही मात्रा में और सही समय पर खाना चाहिए, तभी फल हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बल्कि बहुत फायदेमंद साबित होंगे। तो बच्चों ने भी आम की जो बात थी वो मान ली और उन्होंने तय किया कि अब हम फलों की नहीं बल्कि हम अपनी गलती से बीमार हुए हैं, ये बात हमें समझ में आ गई, तो अब से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। सभी बच्चे फलों से गले मिलते हैं और दरबार से चले जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस चैप्टर से हमें शिक्षा मिलती है कि फलों को धोकर सही समय पर और सही मात्रा में खाना चाहिए। जैसे कि हमने इस चैप्टर में देखा है कि ऐसा न करने पर सारे बच्चे बीमार पड़ गए थे। तो अब से हम भी ये तय करते हैं कि अगर फलों को सचमुच हमें हमारे शरीर को फायदेमंद पहुंचाना है तो हम फलों को हमेशा धोकर समय पर और सही मात्रा में खाएंगे। तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं मौखिक अभ्यास, मतलब ओरल एक्सरसाइज। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर सारे शब्दों का आपका सही उच्चारण करना है। तो पहला हमारा शब्द है सिंहासन, दूसरा हमारा शब्द है कैल्शियम, तीसरा हमारा शब्द है विटामिन, चौथा हमारा शब्द है फर्क, पांचवा हमारा शब्द है मात्रा, नेक्स्ट है तबीयत, और उसके बाद लास्ट वन हमारा शब्द है खांसी। यहाँ पर सही उच्चारण के शब्द जो है वो कंप्लीट होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो सोचिए और बताइए, उसमें मौखिक क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि आपको कौन कौन से फल पसंद है, इसमें आपको आपकी राय लिखनी है। आपको जो फल पसंद है उसी के नाम आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे फलों के दरबार में क्यों आए थे। तो यहाँ पर ये जो दो मौखिक क्वेश्चन है ये कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आइए हम देखते हैं इसके आंसर। पहला हमारा क्वेश्चन था आपको कौन कौन से फल पसंद है। यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है कि मुझे सेब, पपीता, अमरूद, केला जैसे आदि फल पसंद है। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको अपने मनपसंद जो फल है उसको अगर ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हो। ये मैंने मेरी तरीके से ये आंसर लिखा है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा बच्चे फलों के दरबार में क्यों आए थे। तो बच्चे फलों के दरबार में फलों की शिकायत करने आए थे। तो यहाँ पर हमारी ओरल एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।